राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10 के यानी क्लास 10th के आज साइंस विषय का पेपर हुआ है। विज्ञान विषय का आज 5 अप्रैल को पेपर आयोजित हुआ है और पेपर काफ़ी इजी आया था, 10th क्लास के लेवल का ही आया है। मैंने जो आपको बताए थे प्रश्न, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन है वहीं से आए, शेखावटी मिशन से भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं, तो बिल्कुल ईजी पेपर है, आपके लेवल का है। तो आज की इस वीडियो में इस पेपर की आंसर की हम बताएंगे। तो चलिए आज आंसर की इसकी देख लेते। वीडियो में आप हमारे साथ बने रहे आंसर की जानने के लिए। आपके कितने आंसर सही हुए आप कमेंट करके बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले खंड अ सेक्शन ए में बहुविकल्पी प्रश्न में आपके पहला प्रश्न पूछा गया था कि मानव हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, वो किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर आपके द राइट होगा, परिसंचरण तंत्र है, इससे ये संबंधित है। तो जिस बच्चे ने इसका द राइट आंसर भरा है उसका है वो राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपके द हो जाएगा, परिसंचरण तंत्र। फिर नेक्स्ट आपके कौन से यंत्र द्वारा रक्तदाब नापा जाता है? तो ये मैंने आपको मॉडल पेपर मैंने जब करवाया था उस समय भी मैंने बताया था, स्पाइग्नोमेनोमीटर। दूसरे प्रश्न का आंसर है स्पाइग्नोमेनोमीटर, अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने अ भरा है उसका आंसर ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिक हार्मोन्स बनाने के लिए आवश्यक है अवटु, आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर स आयोडीन भरा है उसका आंसर राइट हो जाएगा। आयोडीन की कमी से गलगंड घेंगा रोग होता है, इससे संबंधित एक प्रश्न आएगा, मतलब आ गया आपका प्रश्न फिक्स है। आयोडीन की कमी से वो भी होता है। इसकी अगर ग्रंथि अवटु ग्रंथि की हार्मोन्स की बात करें तो थायरोक्सिक हार्मोन्स है वो स्रावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? ये आप सभी को पता है, मेडुला करता है। इसका आंसर आपके अ राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका पूरा नाम है मेडुला ऑब्लागेटा, मतलब आप सभी को पता है मेडुला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेडुला ऑब्लागेटा है जो मस्तिष्क के पश्च भाग में होता है, पीछे वाले भाग में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अब सद वाला ये भी कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित है? कौन सा पदार्थ है जिसमें क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है? पूछा क्या है, नहीं है। इसका राइट आंसर आपके स हो जाएगा, बेकिंग सोडा। जिसमें क्रिस्टल जल है वो उपस्थित नहीं होता है, बेकिंग सोडा। स जिस बच्चे ने भरा है उसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर एक फ्लास्क है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर डाइलोड H2SO4 डाला गया है तनु। तो इस अभिक्रिया में है कि गैस कौन सी बनेगी, यानी X को पहचानना है। तो यहाँ पर बनेगा आपके H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। इसका राइट आंसर आपके स हो जाएगा, H2O। जिस भी बच्चे ने भरा है उसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है, एक तत्व Q मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, निम्नलिखित में से तत्व को पहचानिए। तो ये आप सभी को बताए, पोटेशियम। इसका आंसर राइट हो जाएगा के। पोटेशियम है जो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य माना जाता है, सदस्य है। तो के इसका राइट आंसर हो जाएगा, अ वाला, पोटेशियम। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? यहाँ पर दिया है, केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तर दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट है, मेरे ख्याल से तो इसका आंसर ए राइट होना चाहिए। आप अपने किताब में इसको स्पष्ट कर दे एक बार। ये इसका राइट आंसर है, वो यहाँ पर है वो ए हो सकता है। आप इसको स्पष्ट एक बार कर लीजिए अपने किताब से देखकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। तो पानी में प्रकाश की चाल होती है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसका राइट आंसर है वो स राइट आंसर हो जाएगा। स इसका राइट आंसर होगा 2.26 × 10⁸ और मीटर प्रति सेकेंड। इसका स राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसी ने बच्चे ने ब भरा है, ये गलत है, स इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 10वां विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। अ इसका राइट आंसर हो जाएगा, कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए परिपथ में बिंदु A एवं B के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। इसमें आपको देखिए यहाँ पर दिया गया ये समांतर क्रम में बताना A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो इसका आंसर है वो आपके ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 ओम। आपको इसको एक बार स्पष्ट कर लेना है, वैसे 2 इसका राइट आंसर हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपके ब राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब इसका है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके रेगिस्तान वाले क्वेश्चन पूछे गए जिसमें स्रावित हार्मोन्स के समय और मात्राओं को खाली जगह क्रिया विधि से नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है?
इस कालिजिका में आपके आ जाएगा पुनर्भरण। पुनर्भरण क्रियाविधि से नियंत्रित किया जाता है। जिस भी बच्चे ने इस कालिजिका में पुनर्भरण लिखा है उसका आंसर राइट है। नेक्स्ट है आपके संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र आवेश को प्रयुक्त करता है। किस आवेश को प्रयुक्त करता है? इस कालिजिका में आ जाएगा विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। किस आवेग को? विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। नेक्स्ट है पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा की हानि होती है, इस कालिजिका में हानि हो जाएगा या फिर कमी होती है, मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि टिहरी बांध किस नदी पर? ये मैंने आपको बताया था, ये गंगा नदी पर है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। मैंने कहा था टिहरी बांध है वो गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिबिंब दूरी v तथा बिंब दूरी u का अनुपात लेंस के खालिजिका को व्यक्त करता है। इस खालिजिका में आपके आंसर आ जाएगा आवर्धन। आवर्धन को व्यक्त करता है, जिसने आवर्धन भरा है उसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में खालिजिका का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन। टंगस्टन जैसे फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट इसका आंसर हो जाएगा, या फिर टंगस्टन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न में आपको एक एक नंबर वाले प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें पहला प्रश्न है तंत्रिका। नेक्स्ट है तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है? किसके संगठित जाल का बना होता है दोस्तों? ये कोशिका के संगठित जाल का बना होता है। इसका आंसर कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है? तो ये पीयूष ग्रंथि है। वो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड या फिर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका आंसर पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि CFC का पूरा नाम सभी को पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको उपयोग है वो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि मानव के कौन से अंग में कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है? कौन से अंग में कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है? इसका आंसर है वो आंत हो जाएगा। आंत इसका आंसर राइट हो जाएगा, यानी कॉलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है तो आंत में पाया जाता है, शरीर के अंत में। फिर नेक्स्ट है कि पुनःसंचरण क्या होता है? पुनःसंचरण यानी कि रिसाइकल, यानी कि किसी भी वस्तु का रिसाइकिल यानी कि दोबारा उपयोग करना, पुनःसंचरण करना या फिर पुनः उपयोग करना, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। संतरा, दोस्तों संतरा एक फल होता है, संतरे में क्या पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरे में है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल है। तो दोस्तों संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल है वो संतरे में पाया जाता है। नेक्स्ट है अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाना है। वो डायग्राम आपको किताब में बताया गया है कि अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत का संचालन कैसे होता है, उसका नामांकित चित्र बनाना है आपको। तो आधार पर अम्ल व सार में क्या अंतर है, यानी कि एसिड व बेस में टेस्ट के आधार पर क्या डिफरेंस है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि अम्ल है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और सार है वो स्वाद में है वो कड़वे होते हैं। इस तरीके से इसका आंसर है वो हो जाएगा। इस प्रश्न है कि दंत श्रेय का कारण बताना है। दंत श्रेय का कारण यानी कि यहाँ पर हो जाएगा किसी न किसी रीजन से है वो दांतों पर नुकसान पहुंचना, मतलब कि लंबी उम्र के साथ दांतों का गिरना, अर्थात रेगुलर कॉलगेट न करने के कारण भी दांतों का गिरना, इस तरीके से इसके कारण हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ में धारा के नियंत्रण का क्या कार्य होता है? तो हो जाएगा आपके कि धारा को इंक्रीज और डिक्रीज करना, मीन्स बढ़ाना और चढ़ाना, इस पर कंट्रोल करना, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। यानी किसी भी कारण से धारा पर नियंत्रण पाना, धारा पर नियंत्रण पाना, बढ़ाना या चढ़ाना, इंक्रीज या डिक्रीज करना धारा पर। फिर नेक्स्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में क्या अंतर है? जो डीसी है यानी कि दिष्ट धारा एक ही दिशा में संचरित होती है। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी की धारा है वो समय समय पर परिवर्तित होती है, दिशा में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि भीतर चुंबकीय क्षेत्र है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। इस तरीके से हो जाएगा इसका कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है, तो भीतर चुंबकीय क्षेत्र है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। फिर आपके 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, यानी खंड ब सेक्शन बी है।